नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट उत्कर्ष क्लासेस का है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पाठ्यक्रम देख लीजिएगा। सिलेबस आपके एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान मतलब जीके जीएस से 38 प्रश्न आते हैं, और इसके बाद मैथ्स के प्रश्न आते हैं, रीजनिंग से और हिंदी से। टोटल 150 प्रश्न होते हैं, जिसके लिए आपको 300 अंक मिलते हैं और 2 घंटे का समय होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग मॉडल टेस्ट पेपर 2। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट नंबर 2 को हल करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहला नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है। 59 नंबर से यहाँ पर स्टार्टिंग है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का पता कीजिए, चयन कीजिए। पहला है भारत, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत एक देश है, ईरान भी एक देश है, ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है, लेकिन बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में EYE को 35 लिखा जाता है तो OFF को क्या लिखेंगे? तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए EYE, जैसा कि आप सभी को पता है, E आपका होता है कितने पर? 5 पर होता है। Y आपका होता है 24 पर, 25 पर, ठीक है। Y 25 पे होता है और E होता है 5 पर। तो अगर हम इन सभी को जोड़ लें तो 5 25 30 और 5 35, तो आपका 35 आ गया ना? बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आपको OFF देखना है। OFF, O होता है 15 पर, F होता है 6 पर, F होता है 6 पर, और आपको इन सभी को ऐड कर लेना है, मतलब जोड़ लेना है। 15 6 21, 21 6 कितना हुआ? 27, मतलब 27। ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा? 27 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को M के आगे से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो T के बाएं से चौथा स्थान पर कौन होगा? अंग्रेजी वर्णमाला को M के आगे से विपरीत क्रम में लिखा जाए कि जब M तक आप पहुँच जाएं तो M के बाद वाले जितने भी अल्फ़ाबेट हों वो सब आपको उल्टे लिखने हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से A से लेकर M तक गए, ABCDEFGHIJKL और M तक गए, ठीक है। M के बाद क्या करना है? आपको विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत का मतलब यहाँ पर समझिएगा आप लोग, जैसे आपको यहाँ पर Z लिखना है, फिर Y X, इस प्रकार से लिखना है। तो कैसे होगा? M के बाद आपका देखिए NOPQRSTUV और W, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। बात को समझे आप लोग, क्योंकि M तक आपको जाना है बिल्कुल सीधा, फिर आपको यहाँ पर उल्टा कर देना है, मतलब पलट देना है। तो पलटना का मतलब है N आपका बिल्कुल लास्ट में हो जाएगा, फिर OPQRSTUVWXYZ, इस प्रकार से इन्होंने कहा है, ठीक है। तो T के बाएं से चौथा, तो T ये रहा, T है यहाँ पर, T है, और इसके बाएं से चौथा, बाएं से चौथे की बात करेंगे। T के बायां किधर होगा? T का बायां किधर होगा? देखिए, बायां इस साइड में होगा। बात को समझिए, अगर आप लोग यहाँ से देखें तो बायां इधर है ना, लेफ्ट इधर है, दायां इधर है। तो अगर हम टी के बाएं की बात करें तो टी का बायां भी इधर होगा। टी का बायां किधर होगा? बाएं तरफ। और कितना नंबर आपको जाना है? आपको जाना है चौथा स्थान। चौथा स्थान का मतलब पहले 1 पर U, फिर 2 पर ये, फिर 3 पर W, फिर 4 पर क्या होगा? X, ठीक है। तो चौथा क्या होगा? X आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है ना, यहाँ पर X लिखा हुआ है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? X। बात को समझ गए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक कॉपी कलम को ना निकाला हो तो कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 62। सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, जैसे आपको एक शब्द यहाँ पर दे रखा है, आपसे कहा गया इनमें से कौन सा ऐसा है जो इससे बन सकता है। पहला है आपका NICE, इसमें कहीं पर भी I नहीं लिखी हुई है, I नहीं है, तो पहला वाला आपका नहीं बन सकता है। फिर है SERMOUNT, तो यहाँ पर देखिए
अगर हम इसको ढूंढें SER, ठीक है, तो देखिएगा SER यहाँ से मिल जाएगा, फिर MOUNT, MO यहाँ से हो जाएगा, UT यहाँ से हो जाएगा, N, ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा वाला आपका यहाँ बन सकता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका दूसरा वाला जो है सरमाउंट, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है कि 10 दोस्त पार्टी के अवसर पर मिलते हैं, सभी दोस्त आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। दोस्त कितने हैं 10, तो आप लिख लीजिएगा n बराबर 10। आपको क्या पता करना है कि कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। आपको निकालना है कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। तो ये निकालने का तरीका आपका होता है, फार्मूला लगाएंगे n इंटू एन माइनस 1/2, ये होता है, ठीक है। अगर आपको हाथ मिलाना पूछा जाए कितने हाथ मिलेंगे, तो आप फार्मूला लगाएंगे n इंटू एन माइनस 1/2। एन आपका है 10, n माइनस 1 9, बटा में कर देंगे 2, 2 पंचे 10 और 5 ने 45, ठीक है। तो 45 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। यहाँ पर 45 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। फार्मूला का याद करिएगा यहाँ पर, ठीक है, सूत्र का याद करिएगा, और सवाल आप लोग अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर युग्म का चयन कीजिए। विषम मतलब जो यहाँ पर अलग हो उसको आप चयन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है BFH, जो आपका होता है BFH है। B होता है 2 पर, F होता है 6 पर और H होता है 8 पर। अगर हम LNR की बात करें, LNR की बात करें, L होता है 12 पर, N होता है 14 पर, R होता है 18 पर। इसके बाद आपका आगे लिखा हुआ है EIM की बात करें, E होता है 5 पर, I होता है 9 पर, M होता है 13 पर, और PRV की बात करें, P होता है 16 पर, R 18 पर, V होता है 22 पर। अब यहाँ पर आपको विषम बताना है कि विषम कौन सा है, विषम कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपने पहला वाला लिखा था, BFH वाला लिखा था, इसमें जितनी संख्याएं हैं 2 6 8 ये सभी सम हैं। LNR वाले में अगर आप देखें तो 2 12 14 18 ये भी सम है। PRV में देखें 16 18 22 ये भी सम है। लेकिन EIM वाले में संख्याएं विषम हैं। विषम होने के कारण यहाँ पर आपका जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। ये वाला EIM वाला जो आपका है ये विषम अक्षर आपका यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये आप सभी के सामने प्रश्न आ चुका है, इसको देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कहा गया, एक तस्वीर में औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है। कौन कहता है, राम कहता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे राम को, राम कहता है, राम कहता है। एक तस्वीर में औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है, ठीक है। तो औरत की इशारा करते हुए कहते हैं, तो देखिए तस्वीर में औरत मतलब एक तस्वीर है, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया एक तस्वीर है, तस्वीर में औरत है, ठीक है। तो इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है राम, क्या कहता है कि यह मेरे भाई के पिता की पत्नी के भाई की पत्नी है। अब बात को समझिए यहाँ पर, यह मेरे भाई के पिता, तो राम, राम का भाई पहले, ठीक है, राम का भाई हो गया, मेरे भाई के पिता, इसके पिता की पत्नी, की पत्नी के भाई, पत्नी के भाई की पत्नी है, की पत्नी है, मतलब इसकी पत्नी ये है। बात को समझिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है, कि राम, राम का भाई, राम के भाई के पिता, फिर उसकी पत्नी, फिर पत्नी के भाई, उनकी पत्नी, ये तस्वीर में जो औरत है वो है। तो आपको बताना है कि औरत राम से किस प्रकार संबंधित है। बात को समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये राम और भाई लिखा हुआ है, ये राम आप हैं, ये आपका भाई है, ठीक है। फिर इसके बाद में पिता, तो ये पिता हैं आपके, आपके पिता, फिर उनके पत्नी मतलब ये आपकी माता जी हैं, ये माँ है ना, फिर उनके भाई मतलब आपकी माता जी के भाई, तो आपकी माता जी के भाई आपके कौन होंगे, आपके मामा होंगे ना, मामा होंगे आपके। और उनकी पत्नी कौन होगी, मामी। तो सिंपल सी बात है, आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो आपके यहाँ पर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, मामी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये आपको कूट भाषा में बताया गया है, तो इसको देखिएगा आप लोग यहाँ पर। प्रश्न आपका कह रहा है कि
यदि किसी कोड भाषा में केस को लिखते हैं 31195, नोट करते हैं CASE, इसको लिखते हैं 31195। आप यहाँ पर समझ सकते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। C होता है 3 नंबर पर, A होता है 1 पर, S होता है 19 पर, E होता है 5 पर, और वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे आपका मूव का लिखा हुआ है MOVE। अगर इसको अलग अलग करके लिख दें हम तो देखिए M होता है 13 पर, O होता है 15 पर, V होता है 22 पर, E होता है 5 पर, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आपसे कहा गया ओपन को कैसे लिखेंगे, आप ओपन को लिख लीजिएगा इसी प्रकार से, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। OPEN आप लिख लेंगे। O कितने पे होता है, 15 पर होता है, P 16 पर होता है, E 5 पर, N होता है 14 पर। 15 16 5 14, 15 16 5 14, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 15 16 और 5 14। ठीक है, इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ये प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पर आपको इसका अर्थ बताया गया है कि हैच का अर्थ क्या है, परसेंटेज का अर्थ क्या है, और एट द रेट का मतलब अर्थ क्या है, और जो आपका स्टार है उसका अर्थ क्या है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है, सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले आप 45 को नोट लेंगे, उतार लेंगे, फिर हैच लिखा हुआ है और हैच का अर्थ होता है प्लस, तो आप प्लस कर देंगे 15। फिर है परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या है, माइनस, तो आप माइनस लगा देंगे। फिर है 12, फिर एट द रेट, इसका मतलब होता है गुणा 2, स्टार का अर्थ है +4, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि गुणा वाली गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर 15 45 कितना होता है, 60, -24 + 4, इसको हल करिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा 60 में से 24 जाएंगे तो आपके बचेंगे 36 और +4, तो ये आपका हुआ 40। और यहाँ पर आपका आंसर निकल के नहीं आया है, इसका मतलब कुछ समस्या हो गई है। ठीक है, एक गलती ये हुई है कि यहाँ पर जो उन्होंने बताया है ना, प्लस का हैच का अर्थ है प्लस, और यहाँ पर उन्होंने कहा हैच गुणा मतलब स्टार का अर्थ है प्लस। यहाँ पर ये जो साफ फोटो नहीं है, यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो गलत है, हटा रहा हूँ इसको। यहाँ पर थोड़ा सा आप सही करिएगा। यहाँ पर जो हैच का अर्थ यहाँ पर आपको बताया गया है ना, वो आपका अर्थ प्लस नहीं है, ये भाग है, ये भाग है यहाँ पर। ठीक है, अब लगाइएगा तो आप कर देंगे 45 भाग लगा 15, और परसेंटेज का अर्थ है माइनस का 12, एट द रेट का अर्थ गुणा 2, स्टार का है मतलब +4। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 15 से काट देंगे, 15 तियाँ 45, -12 दूनी 24 +4, तो माइनस का मतलब 3 और 4 कितना 7, ये प्लस का 7 हो गया, माइनस का 24 हो गया, तो माइनस का आपका बचेगा 17। माइनस का 17 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए आप लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। सार्थक क्रम का मतलब लाइन से लगातार आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा बिल्कुल सही क्रम में लगा हुआ है। तो दूध, भैंस, छाछ, दही, मक्खन, घी, जितने भी आइटम बनते हैं ये सभी, सबसे पहले तो भैंस, सबसे पहले क्या नंबर 1 पर आएगी भैंस। ठीक है, क्योंकि भैंस ही दूध देती है, फिर उसी दूध से बनता है सब कुछ, तो नंबर 1 पर भैंस आ गई। उसके बाद नंबर 2 पर आएगा दूध, नंबर 1 पर भैंस, नंबर 2 पर दूध। दूध के बाद आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि दूध से क्या बनता है, तो छाछ, घी, दही, मक्खन, तो सबसे पहले दही बनता है, नंबर 3 पर दही आएगा, तो सबसे पहले दूसरा वाला आएगा, फिर उसके बाद पहला वाला आएगा, फिर चौथा वाला आएगा। देखिएगा ऑप्शन में दूसरा, पहला, ये छठा है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपके पास ये 2 ऑप्शन बचे हुए, इनमें आपका मैच हो रहा है। अब इसके बाद में आगे सोचिएगा, इसके बाद में छाछ, घी, मक्खन, इनमें से क्या बनेगा, इनमें से क्या बनेगा, तो इनमें से क्या बनेगा आपका दही। दही के बाद इसमें से बनेगा छाछ। ठीक है, दही के बाद क्या बनेगा, इसमें बनेगा छाछ। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका तीसरा इसके बाद में आएगा। और छाछ बनने के बाद में आप सभी को पता होना चाहिए इसमें क्या बनेगा, उसके बाद इसमें बनेगा मक्खन। ठीक है, मक्खन बनेगा उसके बाद में, मतलब, और मक्खन बनने के बाद आपका घी बन पाएगा। तो इतना स्टेप होंगे तो आपका जो है घी रेडी हो पाएगा। तो इसका मतलब है चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले भैंस, भैंस के बाद भैंस दूध देती है तो दूध, दूध से दही बनता है,
फिर दही से छाछ अलग होता है और उसके बाद में आपको मक्खन प्राप्त होता है और मक्खन से आप लोग घी बनाते हैं। तो इस प्रकार से चौथा वाला ऑप्शन जो आपका यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है 69 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि रोहित 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में है। सबसे पहले 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो इस प्रकार से दक्षिण की ओर चला गया 5 किलोमीटर, ठीक है, इतना आप सभी लोग कह लेंगे। फिर वह बाएं मुड़कर, अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ेगा इस साइड में और चलता है 2 किलोमीटर, तो इधर चला 2 किलोमीटर। पुनः बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अब फिर से बाएं मुड़ेगा 5 चलेगा, मतलब फिर से ऊपर की तरफ 5 आ गया। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान कितना दूर व किस दिशा में है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये 5 गया, 5 ऊपर चला, तो इसका मतलब ये बीच की दूरी आपकी 2 किलोमीटर ही होगी और 2 किलोमीटर है और किस साइड में है, किस दिशा में है। तो पहले था यहाँ पर, अब है इस साइड में, तो इस साइड में है, इस साइड में, तो ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व। कौन सी होती है, पूर्व। तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर है, ठीक है, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न आपका लिखा हुआ है 70 नंबर। यहाँ पर आप लोग सवाल को समझिएगा। सूर्योदय के समय राजू रोहित की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। रोहित की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी। वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। सबसे पहले सूर्योदय का समय है, आपको ये देखना है कि सुबह का समय या शाम का। सूर्योदय का है, इसका मतलब है कि अगर इस प्रकार से आपका दिशाएं हैं, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, तो सूरज की साइड में सूरज यहाँ पर है, ठीक है, ये इधर सूरज है। इसकी परछाई किधर होगी, तो इसकी परछाई की बात करें तो परछाई इसकी इस साइड में होगी ना, परछाई तो पश्चिम की तरफ होगी। बात को समझ गए आप लोग, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि रोहित राजू जो है वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, और रोहित की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है। रोहित की परछाई बाईं ओर। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस तरफ खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये खड़ा है, तो इसका लेफ्ट, देखिए राइट वाला पार्ट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, वो आगे की तरफ मुँह करा है, तो यहाँ पर जो आपका होगा उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। बात को समझिएगा। जो दक्षिण की तरफ मतलब जो दक्षिण साइड में होगा और उत्तर की तरफ मुँह किए होगा, उसमें कंडीशन ये होगी कि उसका दायां वाला पार्ट इस तरफ होगा, मैंने आर लिखा हुआ है, और बायां वाला इधर होगा। और जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह किए होगा, ठीक है, उसके सिस्टम ये होगा, उसका यहाँ उल्टा होगा कि लेफ्ट वाला इस साइड में होगा और राइट इस साइड में होगा। आपसे कहा है कि रोहित की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ती है, और बाईं ओर परछाई पड़ेगी कब, बाईं ओर पड़ेगी यहाँ पर, ये वाली बाईं ओर परछाई पड़ रही है, ठीक है, बाईं ओर पड़ रही है, ठीक है, रोहित की परछाई ठीक बाईं ओर, तो इसका मतलब ये कौन है, यहाँ पर रोहित होगा, यहाँ पर रोहित होगा, ठीक है, रोहित की परछाई बाईं ओर पड़ रही है। आपसे कहा गया वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। ये जो रोहित खड़ा है इस तरफ, ये उस तरफ मुँह किए हुए है, मतलब उत्तर की तरफ। बात को समझिए आप लोग। यहाँ पर रोहित जो मुँह करके खड़ा है ये उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होगा, इसका मतलब ये हुआ, तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि परछाई छाया वाले सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा आपको दिन निकालना है, ठीक है। 1 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, दिन निकालना है। कब निकालना है, 1 मार्च 2008 को दिन निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी सन आपको यहाँ पर पूछा जाए उससे आप सबसे पहले एक कम कर लीजिएगा, मतलब आप सबसे पहले 2007 में विषम दिन निकालिएगा कि 2007 में विषम दिन कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो 2007 में विषम दिन कितने हो जाएंगे, अगर हम 2007 को देखें यहाँ पर, ठीक है, 2007, तो सबसे पहले तो इसमें भी आपके देखिएगा, इसमें भी आपके 2 टुकड़े होंगे यहाँ पर, कैसे, 2000 अलग, 7 अलग, ठीक है, और 2000 जो होता है ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, 400 से डिवाइड पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए विषम दिन कितने आएंगे, इसके लिए विषम दिन आपके बनेंगे 0, ठीक है। अभी आप अगर ना समझे हो तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके निकालेंगे पहले विषम दिन, ठीक है। तो 2000 में 400 से डिवाइड कर देंगे, आपका पूरा जाएगा, इसका आएगा विषम दिन 0 प्लस, फिर 7 वर्ष हैं 7 लिख लेंगे, प्लस
7 वर्ष में इसमें आप 4 से भाग करेंगे, आपको निकालना है कितने लीप वर्ष हैं। तो 4 से सिर्फ एक बार जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 1 लीप वर्ष है। बात को समझिए, यहाँ पर कितना हुआ, 1 लीप वर्ष है। तो यहाँ पर आपके दिन कितने निकल के आ गए, 7 और 1 8। यहाँ पर आपके 8 आ गए विषम दिन। ठीक है, ये विषम दिन कितने आ गए, यहाँ पर 8 निकल के आपके यहाँ से आ गए। अब इतना निकालने के बाद आप निकालेंगे 1 मार्च को। 1 मार्च को निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि 2008 में जनवरी में 31 दिन होते हैं। विषम दिन की बात करें तो जनवरी में विषम दिन होते हैं 3, जनवरी में होते हैं 3। फरवरी में कितने हो जाएंगे, 2008 लीप वर्ष है, फरवरी 29 की होगी, इसमें विषम दिन आपका 1 होगा। और मार्च में आपको जाना है 1 मार्च तक, तो सिर्फ 1। तो यहाँ से आपके हो गए 3 1 4 1 5, कितने हो गए 5। अब देखिए विषम दिन 5 यहाँ पर हो गए, विषम दिन 8 यहाँ पर हो गए। 8 और 5 कितना हो गया, 13। 8 5 कितना हो गया, 8 5 हो गया 13। अब 13 को अगर आप 7 से भाग करेंगे, 13 को आप 7 से भाग करेंगे तो 7 1 7 बचे कितने यहाँ पर 6 दिन बचेंगे। 6 दिन आपके यहाँ पर बचेंगे। 6 दिन को आप कैसे निकालेंगे, आपको स्टार्ट करना है 0 से। ठीक है, मतलब 0 पर आप करेंगे रविवार, 0 पर रविवार, और ऐसे ही बढ़ाते चले आएगा। तो 0 पर रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर बृहस्पतिवार, 5 पर शुक्रवार, 6 पर शनिवार। तो 6 नंबर का आपका क्या आएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का शनिवार यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा ये प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न है कि एक बंदूक से 11 बार गोली छोड़ने में 60 सेकेंड लगते हैं, तो बताओ 8 बार गोली छोड़ने में कितना समय लगेगा। 8 बार गोली छोड़ने में कितना समय लगेगा। तो ये सवाल देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। 11 बार गोली छोड़ने में कितना टाइम लगता है, 60 सेकेंड। तो इस प्रकार से अगर मान लें, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने एक लाइन की है, और लाइन में अगर मैं 11 पॉइंट रख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बार हम गोली चलाएंगे और हमें टाइम लगता है 60 सेकेंड का। क्या टाइम लगता है, 60 सेकेंड का टाइम लगता है। जब आपने शुरुआत की होगी तो सबसे पहले आपने शुरुआत की होगी 0 सेकेंड से, फिर अगली बार में आपको 6 सेकेंड हुआ होगा, फिर आपको 12 सेकेंड हुआ होगा, फिर आपको 18, इस प्रकार से बढ़ता चला गया होगा, वो आपका लास्ट में हो जाएगा 60 सेकेंड। बात को समझे, मतलब जो आप शुरुआत करेंगे ना, वो 0 सेकेंड से शुरुआत कर देंगे, फिर 6 सेकेंड होगा तो फिर आप एक बार चलाएंगे। अब आप कह रहे होंगे कि आपको कैसे पता 6 सेकेंड होगा, आप कह रहे होंगे कि आपको पता क्या 6 सेकेंड होगा। तो उसके लिए क्या मैंने किया है, 11 से 1 कम कर दिया, क्योंकि पहली गोली 0 सेकेंड पर चल जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ 10 कर दिया, और मैंने क्या किया 60 में 10 से कर दिया भाग, तो इसमें आपका आ गया 6 सेकेंड। इसका मतलब आप अगली जो गोली चलाएंगे वो 6 सेकेंड के अंतराल पर चलाएंगे। पहली गोली 0 सेकेंड पर, फिर 6 सेकेंड, फिर 12 18, 18 के बाद 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42, 48 और 56, ठीक है 54, ठीक है 54। तो इस प्रकार से आराम से आप जो है 11 बार में 60 सेकेंड में और 11 बार गोली चला देंगे। ठीक है, 6-6 सेकेंड के अंतराल पर। वही आपको यहाँ बताना है कि 8 बार गोली छोड़ने के लिए कितना समय लगेगा, और 8 बार गोली छोड़ने के लिए आप कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 8 बार गोली छोड़ने के लिए पहली बार आप छोड़ेंगे तो 0 सेकेंड पर, और उसके बाद आप टाइम गिनेंगे, पहली बार 0 सेकेंड पर, फिर उसके बाद देखिए 8 बार है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 6 सेकेंड, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, और ठीक है 24 के बाद 30 यहाँ पर आएगा, फिर 36 और 42। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 42 सेकेंड लग जाएगा 8 बार गोली छोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बता दिया है ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि इसका आंसर हमने कैसे बता दिया है। ठीक है, समझ गया आप लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आप सभी के सामने प्रश्न लिखा हुआ है और इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। तो इस श्रृंखला को आप लोग कैसे पूरा करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको जूम करिएगा, मैंने यहाँ पर जूम कर दिया है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर हमारा कैसे आ सकता है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, इन सभी को देखिए कितने हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 टोटल बन रहे हैं। तो 21 का मतलब है आप 3 को अलग अलग कर लीजिएगा। आप यहाँ से 3 अलग कर लेंगे, यहाँ से 3 अलग कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोग 3 को अलग कर लीजिएगा। अलग करने के बाद अब आप यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग यहाँ पर क्या क्या भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा क्यू क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका क्यू क्यू है, यहाँ पर आपका क्यू क्यू है, यहाँ पर आपका क्यू क्यू है। तो यहाँ पर क्यू से पहले पी है ना, तो आप यहाँ पर पी रख सकते हैं और यहाँ पर आप पी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर पी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आप पी रख सकते हैं। तो आपने पहले इतना कर लिया। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप इसमें देखें, इस वाले में देखें पी आर आर है, तो आप यहाँ पर आर कर सकते हैं। तो पी आर पी पी आपका यहाँ पर बन जाएगा। और पी आर पी पी का मतलब है ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा वाला है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कौन सा बनेगा, पी आर पी पी, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद में आपको आगे देखना है अगला प्रश्न। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये आप सभी के सामने प्रश्न है और इस प्रश्न का आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि पी क्यू आर एस टी यू के पास क्या लिखा हुआ है कि के पास भिन्न टॉफ़ी हैं। पी के पास केवल एस और टी दोनों से अधिक लेकिन क्यू से कम टॉफ़ी हैं। आर के पास यू से अधिक लेकिन क्यू से कम टॉफ़ी हैं। इनमें से किसके पास कम से कम संख्या में टॉफ़ी हैं। कैसे हल करेंगे, देखिएगा, पी के पास केवल एस और टी दोनों से अधिक लेकिन क्यू से कम टॉफ़ी हैं। यहाँ पर समझिए, पी के पास जो है ये एस और टी से अधिक, तो पी के पास एस से अधिक हैं और पी के पास टी से भी अधिक टॉफ़ी हैं, लेकिन क्यू से कम है। इसका मतलब है क्यू के पास इससे भी ज़्यादा टॉफ़ी हैं। ठीक है, क्यू के पास तो पी से भी ज़्यादा टॉफ़ी हैं। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, इतना ही रखिए। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा। सवाल आगे कह रहा है कि आर के पास यू से अधिक, आर के पास यू से अधिक लेकिन क्यू से कम टॉफ़ी हैं। मतलब आर के पास भी क्यू से कम टॉफ़ी हैं। ठीक है, इनमें से किनके पास कम से कम संख्या में टॉफ़ी हैं। इनमें से किनके पास कम से कम संख्या में टॉफ़ी हैं। कम से कम संख्या में टॉफ़ी उसके पास होंगी जो पीछे होगा, पीछे की तरफ। तो यहाँ पर एस है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू है। तो यहाँ पर अगर आप यू देखें तो यू तो यहाँ पर कहीं पर नहीं है, तो ये तो आपका यू नहीं होगा। अब बचा एस या टी, और एस या टी को अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों के पास पी से कम टॉफ़ियाँ हैं। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन में क्या चूज करेंगे, इनमें से तो आपको ऐसे मिलेगा नहीं, तो आप ऑप्शन को चूज करेंगे चौथे वाले को, एस या टी। ठीक है, कम से कम टॉफ़ी किसके पास है, तो या तो एस के पास होंगी या टी के पास होंगी। आप क्लियर नहीं कर सकते यहाँ पर, तो ऑप्शन चौथा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपको बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर यह आप सभी के सामने आकृति बनी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे 4 भुजाएं हैं बाहर, और यहाँ पर आपकी भुजाएं हो गई 6। 4 भुजाएं थी, 6 भुजाएं हो गई। यहाँ पर आपकी 3 भुजाएं हैं। तो अब बताइएगा, 4 थी तो 6 हो गई, 3 थी तो कितनी हो जाएंगी, 5। मतलब 2 बढ़ गई यहाँ पर, क्योंकि 4 से हो गई 6 तो 3 से हो जाएंगी 5। तो 5 भुजाएं हैं। ठीक है, और आपका ये देखिए, इसके अंदर जो आपका बना हुआ है ये पहले खड़ा था, फिर आपका बेड़ा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5 भुजाएं होनी चाहिए और उसके अंदर का जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपका दूसरा वाला जो है वो आपका बिल्कुल बनेगा। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप लोग इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न आपका किस प्रकार से सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कृष्णा उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला और बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले सवाल में कहा है आपसे कि कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। सबसे पहले आप ऊपर की तरफ, उत्तर होता है तो ऊपर की तरफ 10 चले जाएंगे। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा। अब अगर आप बाएं मुड़ेंगे तो बाएं का मतलब इस साइड में मुड़ना आपको है। ठीक है, और जाना कितना, जाना आपको है 30, तो आप इस तरफ चले जाएंगे 30 मीटर, और अंत में पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर। अब यहाँ से फिर से आपको बाएं मुड़ना है, 50 जाना है, बाएं का मतलब इधर, और इधर आप चले जाएंगे 50 मीटर। ठीक है, तो कृष्णा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है।
अब आपको क्या बताना है कि कृष्णा जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अगर आप यहाँ से इसको मिला लेंगे तो ये दूरी आपकी हो जाएगी 30, ठीक है, तो 30 हो जाएगी। और यहाँ से आप देखेंगे 10 है तो ये आपकी बची 40, ये 40। तो ये वाली दूरी कितनी है ये बताना है आपको। पता है एक समकोण त्रिभुज है तो ये वाली आपकी हो जाएगी 50 मीटर, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा कि अब प्रारंभिक स्थान से 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये है कि देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये प्रश्न आकृति बनी हुई है और ये आकृति आपको ढूंढना है कि इन चार में से किस में है। तो इसको आप ढूंढेंगे तो ये वाली आपके चौथे में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चौथे वाले में आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से आप देखें तो आपको चौथे वाले में आराम से मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपका चौथा वाला करेक्ट होगा। इसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। विषम संख्या को आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि विषम संख्या हमारी कैसे आएगी। सबसे पहले आपका है 7 5 3, 7 5 12, 12 3 15 हो गया। उसके बाद आपका है 4 8 3, 8 4 12 3 15 हो गया। उसके बाद है 6 5 4, 6 5 11 4 15 हो गया, ठीक है। फिर है आपका 8 8 2, 8 8 16 2 18 हो गया। 18 वाला आपका अलग होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 79 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। शब्द इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। सबसे पहले आप लोग इंग्लिश को नोट करेंगे ENGLISH, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर इनके नंबर डाल दीजिएगा, कौन सी चीज़ कितने नंबर पर है। जैसे ए आपका 5 पर है, एन आपका 14 पर है, जी आपका 7 पर है, एल 12, आई 9, एस 19 और एच 8 पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा जैसे 5 और इनके बीच में एक अक्षर है ना, 5 1 6 फिर 7 आ जाएगा, ठीक है। 14 12 को अगर आप देखेंगे तो 14 12 मतलब 2, मतलब इनके बीच में भी एक अक्षर है ना, 14 12 के बीच में 13 वाला, ठीक है। तो एक अक्षर यहाँ पर भी है। उसके बाद में आप देखेंगे 7 और 9 तो इनके बीच में एक 8 वाला, तो एक यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप देखें और भी आप यहाँ पर देखिएगा कुछ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा जैसे NL आपको मिल गया है, ठीक है। और हाँ ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में 5 और अगर आप 9 को देखें तो 6 7 8 9 इनके बीच में आपके 3 अक्षर हैं, ठीक है। और 6 7 8, ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पर 4 मिलेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है कि कितने जोड़े हैं, तो ऐसे अक्षरों के 4 जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही शब्द होते जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन तीसरा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग कैसे निकालेंगे, आप नोट करेंगे A 12 के आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका है C, फिर आपका क्या है C 18 I है। फिर आपका है E 23। तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग एक एक अक्षर को उठाते हैं। जैसे A है, फिर C है, फिर E है, फिर G है, आगे आपको देखना है। मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में A, फिर है C E G, आगे बताना है। तो A होता है 1 पर, C होता है 3 पर, E होता है 5 पर, G होता है 7 पर। 1 3 5 7 इसका मतलब 9, और 9 पर आपका आएगा I। शुरुआत में आपका I होगा तो मतलब पहला या चौथा इनमें से कोई एक करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अब पिछला अक्षर देख लेते हैं। यहाँ पर है K, फिर है I G E और आगे K होता है 11 पर, I होता है 9 पर, G होता है 7 पर, E होता है 5 पर, इसका मतलब 3 पे आपका होगा C। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका चौथा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। बात को समझ गए, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। आगे देखिएगा इसके बाद यहाँ पर सवाल को पढ़िएगा। सवाल यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि P
PQRST 5 बहनें हैं। P Q से छोटी है। P जो है ये Q से छोटी है, इसका मतलब Q बड़ी होगी P से। यहाँ पर हो गया P Q से छोटी है परंतु T से लंबी है। P जो है ये T से लंबी है, तो P T से लंबी है, इसका मतलब इतना आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, पहला काम आपका इतना हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि R सबसे लंबी है। R सबसे लंबी है, इसका मतलब सबसे आगे आप R को लगा दीजिएगा। इसके बाद आगे पढ़िएगा। आगे सवाल आपका है कि S Q से छोटी है। S जो है ये Q से छोटी है, मतलब Q बड़ी है S से, इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा। और P से लंबी है। S जो है P से लंबी है, तो S P से लंबी है, इसका मतलब ये हुआ कि S जो आपकी है ये इनके बीच में आएगी S। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि S Q से छोटी है और P से लंबी है। तो सबसे छोटी बहन कौन है? सबसे छोटी बहन की बात की जाएगी तो T होगी। चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, T सबसे छोटी बहन है। इसके बाद में आप आगे देखेंगे, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कैसे निकालेंगे? पहले तो आप लोग इस वीडियो को रोकिएगा और खुद से सोचिएगा यहाँ पर कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आपको करना क्या है, आपको 24 और 48 को उठाना है, इनको जोड़ देना है और 6 से भाग कर देना है। ये हो जाएगा 72/6 हो जाएगा, 6 आपका जाएगा 12 बार, इसलिए आपका यहाँ पर 12 आ गया है। अगला भी आपका ऐसे हो जाएगा, तो सीधे हम यहाँ पर देखते हैं 18 36 को जोड़ते हैं, 18 36 को जोड़ते हैं और 3 से करते हैं भाग। 18 36 कितना होगा? 54, 3 से भाग करेंगे, 3 एकन 3 3 8 24, मतलब 18 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, 18 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। इसके बाद आप सभी को देखना है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आप सभी के सामने रहा प्रश्न, और प्रश्न को पढ़िएगा। यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, नीले को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को बैग कहा जाता है, बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है, तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किताबें ले जाने के लिए बैग का प्रयोग करते हैं। किसका? बैग का। और बैग को कहते क्या है? बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा इंद्रधनुष। ठीक है, क्या बनेगा? इंद्रधनुष आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ये प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका प्रश्न कर रहा है कि एक 4 सेमी वाले बड़े घन को 1 सेमी छोटे घनों में विभाजित किया गया है, जिसकी सभी सतहें हरे रंग की हैं, तो 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी? 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या कितनी होंगी? तो ये आपकी सदैव 8 होती हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी सदैव कितनी होती हैं? 8। आपसे क्या कहा गया? 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी? आप बताएंगे 8। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 वाला है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, और ये प्रश्न देखिएगा, आपको यहाँ बताना है कि लुप्त आकृति की पहचान कीजिए। तो चलिए लुप्त आकृति की यहाँ पर पहचान करते हैं। जैसे ये वाला आपका इस प्रकार से कैसे आया है, वैसे ही आपका यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसको, आपको इसको मतलब 90 डिग्री पर आपका घुमा दिया गया है ऊपर की साइड में। तो आप इस वाले को घुमाएंगे तो आपका जो है इस प्रकार से बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो तीसरा चौथा ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद में आपको आगे जाना है, जब आप इसको घुमाएंगे तो ये जो आपका वाला, ये जो आपका है यहाँ पर ना बिंदु, इसको जब आप घुमाएंगे तो ये वाला बिंदु आपका इस साइड में आ जाएगा, और इस साइड में आएगा तो इसका मतलब है पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद ये रहा, इनमें आपसे पूछा गया अध्यापकों पशुओं पक्षियों को प्रदर्शित करती है कौन सी आकृति? देखिए आपको पता है कि अध्यापक अलग अलग होते हैं, अलग मतलब पशु नहीं होते ना, तो अध्यापक अलग कर दीजिएगा। पशु पक्षी ये भी नहीं होते हैं अलग एक जैसे, तो अलग अलग ये भी होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सभी बनेंगे अलग अलग होंगे, और सभी अलग अलग की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अध्यापक अलग, पशु अलग, पक्षी अलग। ठीक है,
इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, दिए गए कथन पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष का चयन कीजिए। पहला है कि सभी बटन गुलाबी हैं। सभी बटन क्या हैं? गुलाबी हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नोट करते हैं कि सभी बटन जो हैं, सभी बटन कैसे हैं? सभी बटन गुलाबी हैं, पहली बात। फिर आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, कुछ गुलाबी काले हैं। तो कुछ गुलाबी काले हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे, कुछ गुलाबी काले हो गए। आगे क्या रखा है, कुछ काले घंटे हैं। तो कुछ काले क्या हो गए? घंटे हो गए, ठीक है। सभी घंटे सफ़ेद हैं। सभी घंटे क्या हो गए? सफ़ेद हो गए। इसी को अगर हम दूसरे प्रकार से बनाएं तो बना सकते हैं। सबसे पहले है कि सभी बटन गुलाबी हैं। सभी बटन जो हैं ये क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं गुलाबी, ठीक है, गुलाबी हैं। फिर आगे क्या रखा है कि कुछ गुलाबी काले हैं। तो कुछ गुलाबी काले हैं ना, तो अगर हम कुछ गुलाबी काले अगर लेना चाहें तो मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ से भी कुछ गुलाबी काले हो गए, ठीक है। फिर क्या रखा है, कुछ काले घंटी हैं। और कुछ काले इस प्रकार से आप ले सकते हैं ना, तो कुछ गुलाब मतलब काले क्या हो जाएंगे? ये घंटी हो जाएंगे, ठीक है, घंटी ये हो जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद में एक मिनट रुकिएगा, कुछ काले की बात की गई ना यहाँ पर, तो कुछ काले तो आप ऐसे करके चाहे ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पर हैं, तो ये घंटे आपके बन जाएंगे, ठीक है। और सभी घंटे सफ़ेद हैं, तो सभी घंटे कैसे हैं? ये हो जाएंगे आपके सफ़ेद में, ठीक है। अब बात को समझिए थोड़ा। पहला वाला आपका है कि कुछ काले सफ़ेद हैं। कुछ काले सफ़ेद हैं, निकालिएगा आप लोग यहाँ पर। तो कुछ काले सफ़ेद हैं, आप अगर यहाँ पर देखें, इस वाले में देखें ना, पहले वाले में, तो ये बात बिल्कुल सही है, कुछ काले सफ़ेद हैं। और दूसरे वाले में देखें तो भी आपको पता है कुछ काले सफ़ेद में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये बात दोनों जगह पर सही है, ठीक है, दोनों जगह पर बात ये वाली सही है। तो इसमें हमने सही का टिक लगा दिया। दूसरा है कुछ घंटी गुलाबी हैं। कुछ घंटी कैसी हैं? कुछ घंटी गुलाबी हैं। पहले वाले में ऐसा नहीं है और दूसरे वाले में कुछ घंटी गुलाबी हैं, तो इसमें दूसरे वाले में एक जगह कट है, एक जगह सही है, ठीक है। अगला देखिएगा, कुछ गुलाबी बटन हैं। कुछ गुलाबी बटन हैं, पहली जगह पर कुछ गुलाबी बटन है, सही है। दूसरी जगह पर कुछ गुलाबी बटन, ये भी सही है, ठीक है। चौथा देखिए, कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है। कोई बटन सफ़ेद नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बात यहाँ पर सही हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है। देखिए अगर मैं ये चाहता तो ये वाला गोला है आपका बटन तक जा सकता था, क्योंकि काले वाला पार्ट में आता है ये वाला, तो ये आगे तक बढ़ सकता था इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर बात सही हो जाती है, ठीक है। सही नहीं, गलत, एक मिनट रुकिएगा। कह रहा है कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है। देखिए यहाँ पर तो सफ़ेद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जो ये सफ़ेद वाला गोला खींचते, थोड़ा बड़ा अगर खींचते तो आपका बटन तक जा सकता था और कोई प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं होती, तो यहाँ पर तो बटन हो जाता। इसलिए ये वाला भी गलत और सही में जाएगा। एक जगह बात सही होगी, एक जगह बात गलत होगी। फिर आपको यहाँ पर निष्कर्ष निकालना है कौन सा सही है, तो इसमें जो आपके बिल्कुल सही सही हैं आप उनको उठाइएगा। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है, कुछ काले सफ़ेद हैं। और तीसरा वाला है कुछ गुलाबी बटन है। तो यहाँ पर जो आपका बनता वो आपका बनता केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ठीक है, केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है कि नितिन का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा की इकलौती संतान है। महिला नितिन से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, नितिन का परिचय कराते हुए, नितिन का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, महिला ने कहा क्या कहा देखिएगा, महिला ने कहा कि उसके भाई का पिता, नितिन का परिचय कराए थे और महिला कह रही थी कि उसके भाई का पिता, मतलब नितिन का भाई और इसका पिता मेरे दादा की इकलौती संतान है। महिला के दादा और दादा की इकलौती संतान मतलब इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, ठीक है, इकलौता पुत्र। अब बात को समझिएगा आप लोग। आपसे कहा गया कि महिला नितिन से कैसे संबंधित है। ये महिला के दादा और दादा का इकलौता पुत्र, तो इसका मतलब ये इसका पिता होगा। महिला का पिता भी तो यही होगा ना, क्योंकि ये तो इसके दादा का इकलौता पुत्र, ये भी ये होगा। और इसके पिता ये हैं, इन दोनों सबके पिता यही हैं। इसका मतलब
नितिन और महिला क्या होगी, भाई बहन होंगे, तो यहाँ पर बहन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका यहाँ पर, बहन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले ये आपका 45 डिग्री दक्षिण की तरफ घुमाया है। ठीक है, 45 डिग्री दक्षिण की तरफ इसको घुमाया जा रहा है। तो आप इसको घुमाएंगे तो मतलब जो नेक्स्ट आपके स्टेप आएगा ना, वो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपका हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, क्योंकि आप इसको 45 पर घुमाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो आपका या तो तीसरा सही होगा या आपका चौथा सही होगा, इन दो में से एक की संभावना है। अब आप लोग इसमें देखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको देखिएगा यहाँ पर कि पहले आपका बिंदु कहाँ पर था, फिर ये वाले बाहर वाले बिंदु कहाँ पर आ गए, फिर ये अगले फिर से कहाँ पर आ गए। तो आप समझ सकते हैं, इस वाले में बिंदु देखें, इस वाले में बिंदु देखें, तो बिंदुओं की दिशा मतलब दशा जो है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ से आप यहाँ पर आएंगे तो इससे चेंज हो जाएंगे, मतलब एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर चौथा वाला बनेगा। ठीक है, चौथा वाला आपका यहाँ पर बनेगा, सही से देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न। ये आप सभी के सामने अगला प्रश्न रहा है, निम्नलिखित समीकरण में दिए गए विकल्पों में सही अंक गणितीय चिन्ह प्रयोग लगाइए। अब यहाँ पर तो इसके लिए आपको एक एक को रख के चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ उत्तर की तरफ कि यहाँ पर क्या रख के आप चेक करेंगे। तो बताता हूँ मैं आपको, दूसरा वाला उठाइएगा, 68 लिखा हुआ है, गुणा लगाएंगे 10, भाग लगाएंगे यहाँ पर 2 और फिर माइनस लगाएंगे 40 कर देंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग। अब आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 होगा, गुणा करेंगे 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ से लगा 4, 5 छक्का 30, 4 34 माइनस का 40। यह आपका कुल मिलाकर कितना आएगा, 300। 300 आपको यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब है बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग इसको भी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, ये आप सभी के सामने प्रश्न लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। 3 दिसंबर 1999 को रविवार था, तो 3 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। देखिए 3 दिसंबर 1999, अब आप 1999 में जाइएगा और दिसंबर महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। 31 में से 3 माइनस कर देंगे, 31 से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका, 28 दिन। तो इसमें आपके बचे 28 दिन। फिर हम बात करेंगे 2000 की, तो जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं, फरवरी में 2000 में आपका होगा 1, क्योंकि फरवरी 29 की होगी ना, फरवरी 29 की होगी, तो इसलिए इसका विषम दिन 1 हो गया। फिर मार्च में 3 होंगे, अप्रैल में 2 विषम दिन, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 3 जुलाई तक है तो 3। तो यहाँ तक आपके दिन और आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इन सब में मतलब 7 से आपको भाग करके देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाला 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, बिल्कुल पूरा चलाएगा, पूरा चलाएगा ना, तो विषम दिन यहाँ पर आपके बचे 0, तो 0 से मतलब ख़त्म कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर देखना है 3 3 6 1 7, ये 7 कट जाएंगे, विषम दिन यहाँ पर ख़त्म, ये वाले हो गए। फिर आपको फिर से 7 ढूंढना है, तो 2 3 5 और 2 7, ये भी चले गए। आपके पास सिर्फ दिन बचे हैं 3। अब 3 बचे हैं ना, तो आप रविवार जो आपका था उसमें आप 3 जोड़ दीजिएगा। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आपका जो दिन आएगा निकल के वो आएगा बुधवार। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन जो आपका है बुधवार, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आप सभी के सामने प्रश्न लिखा हुआ है और इसको देखिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ये प्रश्न है आप सभी के सामने, मैं इसको जूम कर रहा हूँ यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि ये प्रश्नवाचक के स्थान पर आपका यहाँ पर क्या आएगा। तो ये पहली आकृति है, मतलब यहाँ से आपको देखिएगा, यहाँ पर पहले यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बढ़ेंगे आप लोग जब, तो देखिए जो बिल्कुल आपकी इस तरफ आपकी जो एक लाइन है ना, वो आपकी सबसे पहले किनारे पर बिल्कुल थी इधर, तो वो बिल्कुल ऊपर चली गई और फिर वो बिल्कुल उस साइड में चली गई। यही कंडीशन आपकी आगे बढ़ी है, मतलब पूरा सिस्टम वहाँ से चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे ही आप इसको ये वाले इधर लाना है। ठीक है, तो बिल्कुल जो आपकी उस साइड में है उसको आप ले जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। फिर दूसरी वाले को घुमाएंगे आप लोग, तो दूसरी घुमाएंगे तो आपकी फिर से ऐसी होगी। ठीक है, इस तरफ यहाँ पर आपकी ब्लैक हो जाएगी और फिर जो अगली आपके यहाँ पर बनी हुई है ना, अगली जो आपके यहाँ बनी हुई है
वो आपकी बिल्कुल ब्लैक बन जाएगी। तो इन दोनों में आप इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका क्या करेक्ट होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तीसरा चौथा, कौन सा रहेगा? तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। तीसरा वाला जो ऑप्शन आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है और प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत बाद 5 आता है किंतु इनके तुरंत पहले 9 नहीं आता। ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत बाद 5 आता है, जिनके बाद 5 आता है लेकिन तुरंत पहले 9 नहीं आता। इनके पहले 9 नहीं होना चाहिए और इनके बाद में 5 होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद में आगे आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा और फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो बस यहीं कहीं दिख रहा है, ठीक है। इतना हमें यहाँ पर दिखा है। अब इसमें देखिएगा, इसमें छांट लीजिएगा आप लोग। पहला वाला है, इसमें 9 है तो ये तो गलत हो गया आपका। इसमें 9 नहीं है तो ये सही हो गया। इसमें 9 नहीं है तो ये भी सही हो गया। इसमें है 235, ये भी सही है। और यहाँ पर है 735, ये भी सही है। तो यहाँ से आपने कितने निकाल लिए? 4, ठीक है। 4 ऐसे हैं 3 5 जिनके पहले 9 नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज बताने हैं, मैंने आपको पहले ही सिखाया था। अगर इस प्रकार से आपके सामने कोई हो तो आप समझ जाएंगे इसमें 3 त्रिभुज होंगे। और अगर इस प्रकार से अगर आपके सामने है इस प्रकार से तो इसमें कितने होंगे? 8, ठीक है। तो इसमें हो गए आपके 3, इसमें हो गए 3, फिर 1 1 1 1, ठीक है। इतना आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद में और गिना मैं आपको, ठीक है, और गिनाता हूँ। देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1 और आगे बढ़ जाएंगे तो 2, तो 2 तो यहाँ से निकल गए। इसके बाद बिल्कुल इसी क्रम में आप अगर वापस जाएंगे, मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो 1 और आगे बढ़ जाएंगे तो 2। अब गिनिए कितने हो गए? तो 3 3 6 2 2 8, 3 3 6 2 2 8, अरे गलत कर रहा हूँ मैं। 3 3 6 और 2 8 2 10, और 10 के बाद 1 2 3 4 मतलब 14। 14 आपके यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। 14 आपके यहाँ पर बन जाएंगे और आप सभी लोग यहाँ पर समझ भी गए होंगे कि 14 कैसे हो गए। इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको बताना है कि STWMON का जल प्रतिबिंब क्या होगा। STWMON, इसका जल प्रतिबिंब का मतलब इस प्रकार से आपको बताना है वाटर इमेज क्या होगी। तो S आपका जो है ये आपकी इस प्रकार से हो जाएगी S, ठीक है। T आपका ऐसे हो जाएगा, ये WM हो जाएगा, MW हो जाएगा, O रहेगा, और N आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका N हो जाएगा। अब आप इसको मिलाइएगा तो यहाँ पर देखिए S आपका उल्टा बना हुआ है, यहाँ पर ये सीधा है, पहला नहीं होगा। उसके बाद में आपका TM, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सब पे देखिएगा, ठीक है। फिर आप इसके बाद देखेंगे W बना हुआ है यहाँ पर आपका इसमें M है तो ये वाला भी गलत हो गया। फिर ON, N की अगर बात करें तो N यहाँ पर सीधा बना हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो आपका तीसरा वाला बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा? तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें अगर, तो ये आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है और इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा। ABCD और PQRS केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। इस प्रकार से एक वृत्त बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये आपकी दाएं तरफ है और इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये आपका बायां है, ठीक है। बात को समझिएगा, इधर बायां उधर दायां है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत की गई है कि P जो है वो A के बाएं को तीसरी, P A के बाएं को तीसरी, P जो है वो A के बाएं को तीसरी है। मतलब A अगर यहाँ पर कह लें हम, अगर हम यहाँ पर कह लें तो P जो है वो A के बाएं और तीसरा, तो A के बाएं ओर जिधर बायां लिखा उधर चलेंगे हम लोग। और तीसरे नंबर पर आपका कौन है? P, तो A तो आपका यहाँ पर हो गया और P के लिए 1 2 3, P यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। P वहाँ पर हो जाएगा। बात इतनी आपके समझ में आई होगी। आगे देखिए, R A के दाएं को दूसरा,
आर जो है वो ए के दाएं ओर, दूसरा दाएं ओर का मतलब इस तरफ जाएंगे आप लोग, तो ए के दाएं ओर दूसरा क्या है आर, तो आर यहाँ पर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। लिखा हुआ है आगे कि क्या है, क्यू ना तो पी और ना ही आर के एकदम बगल में है। क्यू जो है वो ना तो पी और ना आर के पास में है, तो ना तो पी जो है, एक मिनट रुकिए क्या कह रहा है सवाल, क्यू जो है वो ना तो पी और ना ही आर के बगल में है, तो मतलब यहाँ पर भी नहीं होगा आर के बगल में, और पी के बगल में भी नहीं होगा, तो ए के पास में इस साइड में होगा कौन, क्यू। तो क्यू का कि कहाँ पर है, क्यू यहाँ पर होगा, ठीक है, क्यू यहाँ पर हो जाएगा। फिर सवाल आगे पढ़िएगा। आगे सवाल करा है कि सी बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। सी जो है वो बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, ना तो आपको यहाँ पर सी कहीं दिख रहा है, तो इसको नोक लेंगे अभी हम, आगे पढ़ेंगे। एस और सी, एस कामा सी व आर के ठीक बीच में बैठा है। क्या है आपने पढ़ा अभी, एस जो है वो सी और आर के ठीक बीच में है, तो एस जो है वो सी आर के बीच में है, इसका मतलब होगा एस आपका यहाँ पर होगा और सी आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, सी आपका इधर होगा, एस आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप इससे पिछली लाइन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या था, सी बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। सी जो है ये बी के दाएं को तीसरे स्थान, मतलब बी आपका यहाँ पर होगा, तो इसलिए बी के दाएं को तीसरे पर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी हो गया। बचा हुआ कौन है, डी बचा, डी यहाँ पर रख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अभी बैठ जाएंगे। पहला है कि पी व एस के बीच में कौन बैठा है। पी एस के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर आप देखें सी बैठा है, तो इसके लिए आपका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिएगा, ए से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए तो ए व पी के बीच कितने लोग बैठे हैं। घड़ी से, घड़ी की उल्टी दिशा मतलब इस तरफ ऐसे करके ना, ऐसे गिनती की जाए ए से, तो ए से शुरुआत करेंगे, उल्टी गिनती जाइए और कहाँ तक जाएंगे आप लोग, पी तक। तो ए से आपको जाना है पी तक, तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे और आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब किस उत्तर आकृति के समान दिखाई देगा। इसका आपको बताना है जल प्रतिबिंब कैसा होगा। तो ये देखिए आपकी आकृति इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है, ये इस प्रकार से आपकी आकृति बनी हुई है और इसमें आपका यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो है ऐसा है, ठीक है। और इसकी बतानी आपको है आकृति, तो देखिएगा इसको आप इस प्रकार से कर देंगे, ये आपके इसी प्रकार से रहेंगे, ठीक है, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर तीर आपका ऐसा लगेगा और ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन जो आपका तीसरा वाला है ना, ये आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, तो इसका मतलब 3 ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है नीचे पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। डी के सामने होगा तो आप क्या करेंगे, आपको एक डी वाला पकड़ना है, एक दूसरा पकड़ना है। तो इसमें डी है, इसमें डी है, तो इनमें से आप एक को पकड़ेंगे, एक को नहीं पकड़ेंगे। फिर इन दोनों में आप ढूंढिएगा कौन सा आपको मिल रहा है, तो इसको उठा लीजिएगा आप लोग, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इन दोनों में जो आपका मैच कर रहा होगा। जैसे आपका सी मिल रहा है आपको, इसको उठा लीजिएगा, ठीक है, पहले को तीसरे को। इन दोनों में क्या आपको एक चीज़ मिल रही है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, हम इसको नोट करेंगे सी। सी के आगे देखिएगा, सी के आगे आप जाएंगे तो बी है, सी के आगे जाएंगे तो ई है, तो बी ई। फिर आगे बढ़ेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ए मिल रहा है, और इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर डी मिल रहा है। आपसे कहा डी के सामने ए हो जाएगा, ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर जाएंगे, प्रश्न है कि दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष निकाला सकता है। कथन आपका है कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। आपको पता है ये बात कि सफलता जो है कब मिलेगी, जब आप कड़ी मेहनत करेंगे तभी, मतलब आपको नौकरी जब मिल पाएगी जब आप खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। और अगर नौकरी ना मिली तो उसके पीछे का रीज़न अगर होगा तो वो वही निकलेगा कि हाँ इसका मतलब मेहनत नहीं की होगी, ठीक है। मान लीजिए आपने मेहनत की है लेकिन मोहल्ले वाले पड़ोसी क्या समझेंगे कि लगता है मेहनत नहीं की थी। तो यहाँ पर कथन को पढ़िएगा, कथन कह रहा है कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट बात। निष्कर्ष निकालेगा, पहला है कि प्रत्येक कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है। क्या ये बात रियलिटी है कि आप
कड़ी मेहनत कर लें। मान लीजिए आपने कड़ी मेहनत कर ली या आपने कोई काम कड़ी मेहनत से कर लिया और आप अगर उसमें सफल नहीं हुए, आप सफल ना हुए, तो इन्होंने तो कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सफल रहा है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। मान लीजिए आप या कोई XYZ तैयारी कर रहा है और मान लीजिए उसकी नौकरी ना लगे, तो क्या वो सफल हो गया? सफल तो होगा नहीं वो। तो ऐसा नहीं है कि कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल ही हो, ठीक है, प्रत्येक नहीं होता ऐसा। तो पहली बात गलत हो गई। दूसरा, प्रत्येक सफल व्यक्ति मेहनती है, ये बात राइट होगी, क्योंकि जो सफल हो जाएगा इसका मतलब उसने मेहनत की होगी तभी तो सफल हुआ है। तो दूसरा वाला करेक्ट माना जाएगा, लेकिन पहला वाला करेक्ट माना नहीं जाएगा। तो सिर्फ केवल निष्कर्ष दो तर्क संगत है, केवल निष्कर्ष दो तर्क संगत है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, वह आरेख चुनिए दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुलाब फूल पत्थर, गुलाब फूल के अंतर्गत आएगा, पत्थर अलग हो जाएगा, पत्थर अलग होगा, तो इस प्रकार से आपका दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये आपसे कहा गया है दी गई आकृतियों में भिन्न आकृति को चुनिए। भिन्न मतलब अलग कौन सी है वो आपको चूज करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर यू है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आर है। आर आपका क्या होता है? व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और ये सभी वावेल होते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये लिखा हुआ है BIOTX डैश। यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर लिखिएगा। B होता है 2 पर, I होता है 9 पर, O होता है 15 पर, T होता है 22 पर, X होता है 24 पर। आगे बताना है, कैसे बताएंगे? तो देखिएगा, 2 और 9 पर आएंगे तो 2 और 7 9, अब 9 और 6 15, 15 और 15 में कितने जोड़ेंगे? T, देखिए T होता है 20 पर, T होता है 20 पर, ठीक है, 20 पर होता है। तो यहाँ पर आप कितने जोड़ेंगे? 5। फिर 20 से 24 का मतलब 4, फिर आगे कितने जोड़ेंगे? तो 3, 24 3 27, 27 पर क्या आएगा? A, क्या आएगा? 27 पर आपका आएगा A। तो इस प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है, सोल्जर को लिखते हैं ये, तो आपको बताना है कि अगला जो है वो कैसे लिखा जाएगा। नोट करते हैं, SOLDIER, इसको लिखते क्या है? JFSCRNK। और यहाँ पर आप इसके नंबर लिखेंगे। S होता है 19 पर, O होता है 15 पर, L होता है 12 पर, D होता है 4 पर, I होता है 9 पर, E होता है 5 पर, R 18 पर। यहाँ पर देखिए, J होता है 10 पर, F 6, S 19, C 3, R 18, N 14, K 11। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप लोग इसको 3 और 4 को देखेंगे, तो मतलब 4 3 को देखेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर तो 1 कम कर दिया है, यहाँ पर 1 कम हो गया है। इसके बाद में आप देखें यहाँ पर कि यहाँ से आप यहाँ पर आए, यहाँ से आप यहाँ पर आए, यहाँ से आप यहाँ पर आए, तो इन तीनों में क्या किया गया? इन तीनों में +1 किया गया है, ठीक है, +1 किया गया है यहाँ इन तीनों में। और अगर आप इस साइड में जाएंगे, अगर आप 19 से यहाँ पर जाएँ, यहाँ से यहाँ पर जाएँ, L से यहाँ पर जाएँ, ठीक है, तो इनमें क्या किया गया? देखिए 19 से 18 पर आ गए, मतलब कि 1 कम किया है। 15 से 14 पर, 12 से 11 पर, मतलब इन तीनों में 1 कम किया गया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कम किया गया है, कहाँ पर बढ़ाया गया है। वही काम आपको यहाँ पर करना है। किंगडम वाले में आपका लिखा हुआ है KI, क्या लिखा हुआ है? KINGDOM। सबसे पहले आपको बीच वाला पकड़ना है, यहाँ पर है G वाला, इसमें से 1 कम करना है। तो G 7 पे होता है, आपको 6 लिखना है। 6 पर क्या होता है? F, ठीक है, 6 पर क्या होता है? आपका F होता है। तो बीच में आपका F है, और आप अगर ऑप्शन को देखेंगे तो आपका पहले वाले में है और कहीं है ही नहीं, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। बस लग गया सवाल हमारा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहाँ पर, समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप बात को समझिएगा, ये इस प्रश्न आपका है, ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दोगुनी बड़ी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद गीता की आयु 40 वर्ष होगी, तो आज गीता की आयु कितनी है? आज गीता की आयु कितनी है? देखिए, 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दोगुनी बड़ी थी। अगर हम 10 वर्ष पहले की बात कर लें, 10 वर्ष पहले की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो गीता और हेमा, ठीक है, गीता हेमा, तो इनकी आयु कितनी थी? लिखा है कि हेमा जो है गीता से आयु में दोगुनी थी। हेमा गीता से दोगुनी, अगर गीता 1 तो हेमा 2 के अनुपात में, अगर ये इसकी x तो इसकी हो जाएगी 2x उम्र, ठीक है।
तो अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में इनकी उम्र कितनी होगी, तो वर्तमान में देखिएगा 10 साल पहले x थे, तो अब हो जाएगी x + 10, और इसकी कितनी होगी 2x + 10, ये हो जाएगी वर्तमान की। और इन्होंने कहा कि अब से 10 वर्ष बाद गीता की आयु 40 वर्ष होगी। अब से 10 वर्ष बाद गीता की आयु, तो अब से 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी x + 20, ये आपकी हो गई 40। तो x का मान कितना आएगा 20, x का मान 20 आ जाएगा आपका यहाँ पर। इतनी बात तो आप समझ गए। आज गीता की आयु क्या है, मतलब वर्तमान में गीता की आयु, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं आप लोग हैं 20 और 10 30। एक मिनट रुकेगा, आपसे क्या पूछा गया है, आज गीता की आयु क्या है। तो अगर आप लोग यहाँ पर निकालेंगे कि आज गीता की आयु क्या है, x का मान आपका यहाँ पर 20 आ गया ना, और x का मान आपका 20 आ गया, और आज का मतलब वर्तमान में। और अगर आप यहाँ पर वर्तमान में निकालेंगे तो देखिए 20 तो आपके थे, आपका x का मान 20 है, तो 20 तो आपको यहाँ पर होगी ना 20। इन्होंने कहा है कि तो आज गीता की आयु क्या है, तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा तभी तो आपकी वर्तमान आएगी। तो वर्तमान यहाँ पर आपकी 30 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने जो सवाल लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है, कि आज गीता की अगर पूछी जाएगी तो आप कितनी बताएंगे 20, और वर्तमान में अगर निकालनी है 10 जोड़ना पड़ेगा, तो आपका 30 वर्ष आएगा यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हो। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त संख्या यहाँ पर बतानी है। तो लुप्त संख्या आप लोग यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, मतलब बीच में आपको ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 108 और 41 को जोड़ेंगे, तो ये कितना बनेगा 8 1 9 4 1। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप 41 और 49 को जोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा 89। इनके बीच का अंतर निकालेंगे, 0 14 6 8 गया 6 60 आ गया ना। बिल्कुल इसी प्रकार से 23 और 38, ये कितना हुआ 8 3 11 गए, घास लगाए तो आपका हो जाएगा 6। और 116 64 कितना होगा 180। इनके बीच का अगर आप डिफरेंस निकालें तो 180 इधर लिख लीजिएगा, तो अंतर आप जब निकालेंगे तो आएगा 119। तो 119 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा 119। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखें, यदि नीचे पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, यदि ए शीर्ष पर हो तो तल की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए शीर्ष पर है। देखिए आप लोग यहाँ पर अगर देखें तो ए बी आप यहाँ पर उठा लें, तो आपको दिख रहा है ए और आपका सी बचेगा। इसका मतलब अगर आपका ए शीर्ष पर होगा तो आपका सी तली में होगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, सी जो आपका है वो तली में आपका हो जाएगा, और बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है, इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न है आपका कि ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि ए जो है 5 किलोमीटर पूर्व जाता है, इसका मतलब है यहाँ चला और ये 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला गया, बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो बाएं नीचे ऊपर किधर जाएगा, तो ऊपर जाएगा। ठीक है, और 6 किलोमीटर जाता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब दाएं मुड़ेगा, दाएं का मतलब सीधी तरफ, और कितना जाता है 7 किलोमीटर जाता है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा, दाएं का मतलब नीचे, और कितना आएगा 6 किलोमीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ए अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो सबसे पहले तो आप ये वाली निकाली दूरी कितनी होगी, ये तो आपकी 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 यहाँ पर है, 7 हो जाएगी। और पूछा गया है प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, तो 7 ये 5 ये, तो यहाँ से टोटल कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी। ठीक है, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 किलोमीटर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, और यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। ठीक है, 12 किलोमीटर। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। प्रश्न है, दी गई आकृतियों में अगली आकृति कौन सी है। यहाँ पर आपको बताना है अगली आकृति। सबसे पहले आप गोला बनाएंगे एक, इस गोला के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब देखिएगा आपका ये गोला यहाँ पर था पहले, मतलब अगर हम अलग से बनाएं, अगर यहाँ पर देखें तो पहले यहाँ पर था, फिर ये यहाँ पर हो गया, फिर आगे बढ़ गया, तो अब की बार इस वाले में होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो कहाँ पर है, इसमें एक सिर्फ एक गोला आपको यहाँ पर चाहिए, तो सिर्फ आपका इसी में है, पहले वाले में ही तो है, और कहीं आपको दिख भी नहीं रहा होगा, सिर्फ सिंगल एक गोला। तो इसका पहला बन जाएगा बस। ठीक है, और कुछ नहीं बनेगा, पहला वाला बन जाएगा इसका। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने का तरीका आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे 9, ठीक है, 27,
31, 155, 161 और 1127। ठीक है, और इनमें आपको क्या बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 9 से आना है 27 पर, तो 9 यहाँ होता है 27, 27 4 कितना होता है 31, 31 पंचे होता है 155, 155 और 6 कितना होता है 161, 161 में 7 से गुणा कर लेंगे, 7 1 7 और 16 7 112, बिल्कुल सही है। इसमें 8 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1127। आपका तो लिखा हुआ है पहले से ही, और 1127 में क्या करेंगे 8 और जोड़ देंगे, तो 8 7 15 मतलब 1135 आएगा। ठीक है, 1135 आपका यहाँ पर आएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इस सवाल में गलती हो। ठीक है, हमने जो आपको तरीका बताया है ये बिल्कुल सही है, आपके ऑप्शन गलत हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके यहाँ पर ऑप्शन गलत हैं, सवाल हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है और आपका 1135 ही आएगा, क्योंकि देखिए 1127 है और 8 जोड़ेंगे, 8 7 15 का 5 हाथ से लगा 1, बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना ही आपका आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है, निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले तो कितनी बार निशाना चूका। देखिए एक बार में 1 रुपया मिलता है और 100 बार निशाना उसने लगाया, इसका मतलब है कि उसके पास 100 रुपये हो गए होंगे, लेकिन उसके पास रुपये कितने हो पाए, रुपये हो पाए 30। तो यहाँ से आप देखा कि आपने कि इसके पास रुपये कितने कम इसको मिले, तो इसके 70 रुपये चले गए, 70 रुपये चले गए। बात यह है कि 1 रुपये मिलता भी है और चूकने पर 1 रुपये देना पड़ता है। ये 70 रुपये अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो 35 में हम बांट सकते हैं इसको, कि उसने 35 उसके लग गए और 35 उसके चले गए, मतलब 35 में उसका निशाना लगा, 35 में नहीं भी लगा, चूक गया, तो 35 उसके वापस हो गए, इसलिए यहाँ पर आपका जो है 35 आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 112 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। 112 नंबर सवाल को आप लोग स्वयं लगाइएगा इसको, और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके बाद देखिए आपका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, इसको आप देखिएगा 113 नंबर नीचे दिए गए अच्छे श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको गिन लीजिएगा, 2 2 4 2 6 इस प्रकार से गिन लेंगे। और आप इसमें क्या करिएगा, सबसे पहले 2 2 को अलग कर लीजिएगा, फिर 3 3 को अलग कर लीजिएगा। ठीक है, बस इतना कर लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, 2 2 को, 3 3 को, फिर आप 4 4 को अलग कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए सी सी ए सी सी सी, फिर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर सी 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 हो जाएगा यहाँ पर। मतलब पहले क्या किया, पहले 2 को अलग किया, फिर 3 3 को, फिर 4 4 को। तो यहाँ से ए और सी आपको यहाँ पर मिला है। ठीक है, यही मिला ना आपको। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने यहाँ पर देखा कि आपका 3 बार है, यहाँ से देखिए, जैसे आपका यहाँ पर सी यहाँ पर ए 4 बार है ना, तो यहाँ पर सी कर लीजिएगा, अब आपका सी 4 बार हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पर सी 3 बार है, तो यहाँ पर ए कर लीजिएगा, तो ए 3 बार हो गया। फिर यहाँ पर 2 बार सी है, तो ए कर लीजिए, 2 बार हो गया। यहाँ पर 1 बार है तो 1 बार सी कर दीजिए, तो सी ए सी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जितने प्रश्न से यहाँ पर सभी समाप्त हो चुके हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।